आपदा से जूझ रही हिमाचल की जनता के साथ केंद्र की मोदी सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। यह बात प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने आज वड़सर विधानसभा क्षेत्र के मैहरे में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जब उत्तराखंड व गुजरात में आपदा आई थी तो केंद्र ने इन राज्यों को तुरंत प्रभाव से राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। प्राकृतिक आपदा से हिमाचल प्रदेश को 11,500 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है और सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गई हैं, लेकिन केंद्र ने आपदा के नाम पर मात्र 200 करोड़ देकर प्रदेश की जनता के साथ सौतेलापन दिखाया है। कौशल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर आपदा से पीड़ित हिमाचल को 6,000 मकान दिलवाने की बात कर लोगों की जख्मों पर नमक रगड़ने का काम कर रहे हैं। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अनुराग सिंह ठाकुर प्रदेश की जनता से झूठ बोल रहे हैं कि केंद्र से उन्होंने आपदा के समय 6,000 मकान दिलवाए हैं। उन्होंने कहा कि जो 6,000 मकान हिमाचल को मिले हैं वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले हैं और यह ग्रांट केंद्र से हिमाचल को साल 2022 की मिली है। इसमें ना तो केंद्र सरकार और ना केंद्रीय मंत्री का किसी प्रकार से सहयोग रहा है। प्रेम कौशल ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि बीजेपी अध्यक्ष आपदा से जूझ रहे अपने प्रदेश के लिए भी कुछ नहीं कर पाए हैं। यदि बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल की आपदा के मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाते तो राष्ट्रीय आपदा घोषित हो सकती थी, लेकिन जिन लोगों ने इतने वर्षों से बीजेपी के इन नेताओं को सड़कों पर बिठाया, आज उसी जनता की जख्मों पर मलहम लगाने की बजाय झूठी बयानबाजी कर नमक रगड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने विपक्षी नेता जयराम ठाकुर पर भी कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि 5 साल सत्ता में रहते हुए जिन्हें प्रदेश की जनता ने पलटू राम की उपाधि दी थी, अब जयराम ठाकुर के प्रतिदिन आ रहे प्रदेश व सरकार विरोधी बयानों पर उन्हें बयानवीर से उपाधि से नवाजेगी। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर व बीजेपी के विधायक बताएं कि इस आपदा की घड़ी में प्रभावित लोगों को राहत दिलवाने में उनका कितना योगदान रहा है। जयराम ठाकुर यह भी बताएं कि जिस मंडी जिला में उनके 10 विधायकों को चुनकर विधानसभा भेजा, उस जिले की आपदा के कहर से पीड़ित जनता को केंद्र से अब तक कितनी राहत प्रदान करवाई है। कौशल ने कहा कि बीजेपी नेता आपदा पर भी मात्र राजनीति कर रहे हैं और झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता देख व समझ रही है कि मुश्किल समय में कौन जनता के साथ खड़ा है और कौन राजनीति कर रहा है। इसका जवाब प्रदेश की जनता शीघ्र ही बीजेपी को देगी। आज उस घर की हालत यह है कि उस घर के लोग खून के आंसू रो रहे हैं और मैं एक चीज़ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ और आपसे निवेदन करूंगा कि इसको आप हाईलाइट करें। प्रधानमंत्री जब कहीं छोटी सी भी घटना होती है तो ट्वीट करते हैं हिमाचल प्रदेश में जो ये आपदा आई है, इस आपदा को लेकर अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी प्रधानमंत्री ने 2 शब्द कहे। क्यों? क्या हिमाचल प्रदेश इस भारतीय गणतंत्र का एक राज्य नहीं है? और रही बात केंद्रीय मदद की, उसके ऊपर लगातार पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो झूठ बोल रहे हैं। अनुराग जी ने कहा कि 6,000 मकान जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में मैं आप लोगों के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं अनुराग ठाकुर जी से कि वो उस पत्र को जारी करें जिस पत्र के माध्यम से ये कहा गया है कि जिन लोगों के घर आपदा में ढह गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, उस आपदा में गिरे घरों की जगह नए घर बनाने के लिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना में ये करते हैं। वास्तविकता ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अलग अलग प्रदेशों को जो मकान मिलते हैं ये 2022 के कोटे के वही घर हैं जिनको देने की वो घोषणा करें। इसी तरह जो फंडिंग हिमाचल प्रदेश को देने की बात है उसको लेके भी झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ 200 करोड़ रुपए की केंद्र से सहायता जो है वो अब तक इस आपदा के लिए प्राप्त हुई है केंद्र सरकार से, और जो नुकसान का आंकलन है वो 11,500 करोड़ रुपए का है। 11,500 करोड़, और उसके बदले में आप राहत क्या दे रहे हैं? 200 करोड़। ऐसी परिस्थितियों में तो तुरंत
केंद्र सरकार की तरफ से एंट्री लीव जो है वो प्रदेश को मिलना चाहिए था। वो कोई प्रदेश को नहीं दे रहे, प्रदेश की सरकार को नहीं दे रहे। यहाँ जिन लोगों के ऊपर ये आपदा किसके ऊपर आई है? अगर सरकार के ऊपर आई है तो यहाँ के लोगों के ऊपर भी आई है। यही लोग आपको सत्ता में भी अभी 8 महीने पहले आप ही को इन्होंने श्रीराम में बिठाया हुआ है। आज आपके हाथ से सत्ता चली गई तो आप बदला ले रहे हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ, उनको इस घड़ी में छोड़ के। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कहीं देश की आपदा घोषित नहीं की जा सकती, हो सकता है उनकी बातें सच हो, सही हो, क्योंकि हर चीज़ के लिए केंद्र सरकार भी नियम बनाती है, प्रदेश सरकार भी नियम बनाती है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर उत्तराखंड में आपदा आती है इसी तरह की तो वहाँ के लिए आप विशेष पैकेज देते हैं। अगर गुजरात में भूकंप आता है, गुजरात में कोई आपदा आती है तो वहाँ के लिए आप विशेष पैकेज देते हैं। और आप उस चीज़ के ऊपर स्टिक कर रहे हैं कि यूपीए की गवर्नमेंट ने एक नियम बनाए थे, उन नियमों के तहत राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं की जा सकती। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से हैं और इसी हमारे संसदीय क्षेत्र से उनका संबंध है। आप आर्टिकल 370 में बदलाव कर सकते हैं। आप किसानों को उनकी राय लिए बिना उनके खिलाफ कानून बना सकते हैं। आप इलेक्शन कमिश्नर का जो चुनाव है, सिलेक्शन है, वो करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उनकी कमेटी जो है वो चयन करेगी चुनाव आयोग का। आप उसमें बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जो ईडी का चीफ है उसको एक्सटेंशन देने का सुप्रीम कोर्ट ने विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि ईडी का जो चीफ है उसको तीसरी बार जो एक्सटेंशन देना जो है वो गैर कानूनी है। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करके उनको फिर से जो है वो एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो क्या आपदा, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से संबंधित जो कानून और नियम है आप उनमें संशोधन नहीं कर सकते? हम ये आपसे जानना चाहते हैं। आप असली बात यह है कि आप हिमाचल प्रदेश की मदद ही करना नहीं चाहते। जैसा कि मैंने कहा, उसके पीछे आपका पॉलिटिकल एजेंडा है और पॉलिटिकल एजेंडा ये है